आप देख रहे हैं द तर्कस और हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं एक नौजवान जतिन सिंह, दिल्ली से हैं। और आइए हम इनसे बात करते हैं। तमाम नौजवानों के लिए कुछ इनके जरिए नवोन्मेषी बात निकल कर आ सकती है कि हम आजकल बिजनेस या आजीविका के लिए कुछ गिने चुने रास्तों पर बात करते हैं। लीक से हटकर काम करने की धारणा कम हो गई है, कोशिशें कम हो गई हैं। तो जतिन का जो काम है वह थोड़ा सा लीक से हटकर है, तो तमाम नौजवानों के लिए वह नई प्रेरणा का विषय बन सकता है। तो जतिन जी, आप अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम जतिन सिंह है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र फ़िलहाल 20 साल है और मैं अभी एक एनिमेशन इंडस्ट्री में एक छोटा मोटा समझ लीजिए कलाकार हूँ। तो आपके मन में यही काम करना है, यही सीखना है, ऐसा मन में कैसे आया? इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ऐसा मेरे को पहले तो आया ही नहीं कि अब यही करना है। शुरू ऐसे हुआ कि पिक्चरें सब देखते हैं, आप देखते हैं, हम देखते हैं, अच्छी लगती है, लेकिन कैसे बनी है, कैसे चल रहा है काम। पिक्चरें बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मूवी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन काम कैसे चल रहा है, हीरो इतने बड़े बड़े बनते हैं, किसकी वजह से बनते हैं, तो वो जानने के लिए मैं गया इसमें। फिर मैं ऐसे थोड़ा पता चला मेरे को कि यहाँ जाके अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें हाथ देखा जाए, अगर नहीं हुआ तब भी कोई नहीं, लेकिन अब जब मैं हूँ थोड़ा तो सही अच्छा लग रहा है। यानी कि पर्दे के पीछे क्या क्या होता है इस जो चलचित्र में आजकल हम देखते हैं, जो हमें बहुत आकर्षित करता है, रोचक लगता है, लेकिन उसको उस स्टेज तक पहुंचाने में पर्दे के पीछे कितनी चीजें होती हैं, कितनी मेहनत होती है, कितने घटनाक्रम होते हैं और उसकी असलियत क्या होती है, उस पर आपका ध्यान गया। और आपका काम उसी तरह का है कि पर्दे के पीछे जैसे नाटक के मंच पर सूत्रधार पीछे से उसकी बड़ी भूमिका होती है, उसी तरह से तो उसको पर्दे तक लाने में उसकी बड़ी भूमिका। आपने इस चीज़ को पकड़ा, तो आप अपने जीवन में कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि वो सूत्रधार की भूमिका कर रहे हैं और कर सकते हैं, निभा सकते हैं। तो इस काम में आप कितने दिन से जुड़े हैं अभी तो मुझे लगभग, अभी मैं सीख ही रहा हूँ, तो ज़्यादा नहीं है, तो मेरे को 1.5-2 साल हुआ। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इस काम का भविष्य बेहतर है? भविष्य बहुत बेहतर है, बेहतर नहीं बहुत बेहतर है। अभी कोरोना चल रहा है जी, सारे ठप पड़ रहे हैं, टूरिज्म जिम सब ठप पड़ है। एक यही है जो चल रहा है। जैसे मैं बाहर शूटिंग करने नहीं जा सकता, मैं कंप्यूटर में बैठ के अपनी खुद की फिल्म बना सकता हूँ, वो चलेगी। अभी नेटफ्लिक्स और इन सब का यूट्यूब का कितना बड़ा है, इसमें कोरोना में सब यही देख रहे हैं। मैं अपनी वीडियो बना के डाल दूँ, मेरे को शूट भी नहीं करना, मैं बस एनिमेट करूँ कंप्यूटर से और डाल दूँ। आपने ऐसा कुछ प्रयोग किया? मैं अभी हमारे जामिया इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे हमारे कंपटीशन होते हैं। तो अभी एक कंपटीशन था शॉर्ट फिल्म बनाने का। उसमें मेन चीज़ ये नहीं थी कि शॉर्ट फिल्म बनानी है, मेन चीज़ ये थी 2 दिन दिए गए थे और 5 टॉपिक थे। 5 टॉपिक में से किसी एक पे शॉर्ट फिल्म बनाओ। 8 टीमें थी, उसमें से 2 दिन में जिसने भी अच्छी बनाई उसमें हम जीते थे। आपने जीता था? हमारा बहुत बहुत बधाई आपको, आपने इसको जीता और अपना एक परिचय स्थापित किया। तो क्या आप जिस कंपनी से, जिस इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, उसके लिए आपका अभी कार्य सीमित होगा कि आप उसी के लिए करेंगे? अगर हम कहें कि आप हमारे चैनल के लिए कोई एक शॉर्ट फिल्म बनाएं, तो आप कर पाएंगे? आप अधिकृत हैं कि अनधिकृत हैं इसके लिए? इसके लिए ऐसे कहा परमिशन लेना होगा या? परमिशन की तो बात नहीं है जी। वो अगर वो उसके हिसाब से है कि क्या चीज़ है और कितना टाइम लगेगा। जैसे 1 हफ्ते का है तो कोई नहीं हो जाएगा। जैसे कोई लंबा काम है 1-1.5 महीने का, तो उसमें तो थोड़ी प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी तो आप 1 दिन में भी फिल्म बना सकते हैं। हाँ, एक दिन वो जो संदेश परक हो, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो अभी तक जो आपने कोई अपनी फिल्म बनाया हो, उसकी जिक्र मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों से करें। एक बनाई थी मैंने, उसका टॉपिक था नशा। नशा, बहुत बढ़िया। आपने इतना बढ़िया विषय चुना। आजकल जैसे सबको पता है कि चल कितना रहा है ये सब, तो हमने इसका ये चुना कि ये शुरू कहाँ से होता है। ये तो सब दिखा देते हैं कि ऐसे ही चल रहा है इतना, कि इतना सेंटर खुले हैं, कि इतना सब ले जा रहे हैं, लेकिन इसकी मेन शुरुआत कहाँ से होती है, तो हमने उस पर फोकस किया। तो हमें ऐसे बात करते करते एक लड़का मिला था, लड़के का नाम था शिवम।
उस लड़के ने हमें अपना बताया कि उसके माता पिता नहीं थे, तो उसे देखने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे ही किसी ने उसको, ऐसे स्कूल जाता था सरकारी, तो किसी ने ऐसे ऐसे करके आदत डलवा दी, तो उसने बोला कि मेरे को चाहता नहीं था लेकिन ज़बरदस्ती कराया गया और अब लत लग चुकी है। और वो लड़का महज 14-15 साल का था, उससे ज़्यादा नहीं। 14-15 साल का था। हाँ, आपने बहुत अच्छा विषय चुना है। ये देश का एक ज्वलंत मुद्दा है, एक बड़ी समस्या है। मैंने कई साल पहले इस पर एक गीत लिखा था, अब याद नहीं है पूरा, पहली लाइन केवल याद है कि आगोश में नशे के है देश की जवानी। तो वास्तव में ये हमारा समाज नशे के आगोश में है, और नए फिल्मकार को, नए एनिमेशन के क्रिएटिव माइंड रखने वाले को बराबर देखना होगा कि समाज में कौन से मुद्दे ज्वलंत हैं, कौन सी समस्याएं ज्वलंत हैं, किन पर हमको काम करने की जरूरत है। तो ये आपने एक बढ़िया विषय चुना, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और मेरे जीवन की शुरुआत एक वक्ता के रूप में, पहली बार जब मैं विद्यालय गया तो मुझे एक विषय मिला था, उस पर प्रतियोगिता में मैं शामिल हुआ। वो विषय था मद्य निषेध को कैसे सफल बनाया जाए। आपका नशे वाला विषय और मेरा विषय मेल खा रहा है, और उससे ये असर हुआ कि मैं पूरी जिंदगी भर नशे से लोग बचें, ये भाव मेरे भीतर अंदर तक उतर गया। खुद को भी बचाया और दूसरों को भी पूरी कोशिश किया। तो ये इस तरह के मुद्दे जो हमारे राष्ट्र के लिए, देश के लिए, देश प्रेम का मतलब केवल सीमा पर गोली खा जाना या जोर से भारत की जय कर देना, इतना ही नहीं है, बल्कि उसके तमाम ऐसे छोटे छोटे पहलुओं को देखना, उस पर विचार करना, चिंतन करना, उसके लिए लोगों को जागरूकता उसमें पैदा करना, उसके लिए लगातार लगे रहना, बिना थके बिना हारे। जितनी जनता को सही दिशा में ले जा सकते उतना ले जाने की कोशिश करना सब। तो आप 60 फिल्मों के भविष्य में एक अच्छे क्रिएटिव माइंड के निर्देशक के रूप में, एक्टर के रूप में उभर सकें, ये हमारी आपके लिए मंगल कामना है। और आप अपनी कुछ बातें हमारे नौजवानों और दर्शकों के लिए बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं भविष्य में इस चीज को लेकर, इस टॉप मेरे इस प्रयास से लेकर। इससे मैं एक ही मेन फोकस है, लोगों को मैसेज पहुंचाओ। ज़्यादा आप पैसा कमा ही लोगे, कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, यूट्यूब पे वीडियो डालोगे पैसा आ ही जाएगा, लेकिन लोगों को एक मैसेज पहुंचाया जाए क्या सही है क्या गलत है। ज़्यादातर फिल्में आजकल जो लोग बनाते हैं उसमें मनोरंजन प्रधान हो जाता है और पैसा कमाना मुख्य हो जाता है। उनको ये भूल जाते हैं कि हम समाज को संदेश क्या दे रहे हैं। कई बार डरावनी फिल्में, कई बार ज़्यादा मनोरंजक फिल्म, कई बार अश्लील फिल्में, कई बार मार धाड़ की फिल्में, ये चीज़ें ज़्यादा हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री में और एनिमेशन के जगत में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस परिवर्तन की ज़रूरत है? इसमें देखिए, इसमें ये सब जो फिल्में बनती हैं इनका अलग मोटिव होता है। इनका मोटिव है पैसा कमाना, और एक बनती है जिनका मोटिव होता है मैसेज स्प्रेड करना या फिर थोड़ी लोगों में जागरूकता लाना। अब जो पैसा कमाने वाले हैं इनको कुछ ना कुछ मसाला चाहिए कि ये इनकी पिक्चर चले, वरना कोई नहीं देखेगा। इतने आपको बताऊं कि कैसे कैसे लोग हैं, वो जानबूझ के ऐसी चीज़ें डलवाते हैं ताकि लोग इस चीज़ को देखें और बवाल हो इस पर, ताकि फिल्म चले। इसमें बहुत परिवर्तन की ज़रूरत है। सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि उसकी चर्चा हो, उस पर विवाद हो और विवाद के नाते लोग देखें जाए उसे, उसकी कमाई हो। तो आपके अंदर ये जो एक सोच इस तरह की है, इस तरह की चीज़ों को पकड़ना, खोजना, देखना, तो ये आप सीधे ग्रामीण समाज से तो उतने जुड़े हुए नहीं हैं, शहरों में लोगों से जुड़े हैं, आम आदमी से, जो वहाँ की झोपड़ चपट्टियाँ हैं, क्या उनमें भी कभी जाने का मौका मिलता है? गरीब आदमी की क्या जीवन शैली, क्या सोच है, ये समझ में आता है? समझ में आता है। लेकिन वहाँ क्या दिक्कत है, गरीब को अपना हक नहीं मिल पाता, गरीब का हक दबाया जाता है। हक तो सबका ही दबाया जा रहा है, मतलब एक तरीके से देखा जाए, जैसे थोड़े ऊंचे लेवल के हैं उनका कम दबाया जाता है, उनको पता नहीं, उनको उतना फर्क नहीं पड़ता। गरीब को बहुत दबाया जाता है। जो सरकार से सिलेंडर विलेंडर आते हैं, जो सब चीज़ आते हैं, गरीब तक पहुंचती नहीं है। हमारे यूथ को थोड़ा इस बारे में देखना चाहिए कि पॉलिटिक्स के बारे में क्या है। हमारे यहाँ क्या देखते हैं, लेफ्टिस्ट है, भक्त है, बस। अब एक ये देख लिया, एक ये देख लिया, बस खत्म। अब जिसने इसके बारे में कहा ये ऐसा है, जिसने ये कहा ऐसा है, बात कोई नहीं सुनेगा। आपने बड़ी ऊंची बात कहा, लेफ्टिस्ट और भक्त है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत ध्रुव है, माने ही जाते हैं, माने ही जाते हैं। आप एक नौजवान हैं, आपने इस तरह की बात किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज के तमाम लोग जो अपने को बड़ा पढ़ा लिखा शिक्षित समझते हैं, लेकिन उनको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है
लेफ्ट क्या है, राइट क्या है। तो ये अच्छी संभावना आप में दिख रही है। आप लगता है कुछ अध्ययन करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे देश के बारे में, हमारी पॉलिटिक्स के बारे में, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का, इन सब के बारे में तो पता होना चाहिए। पता नहीं होता लोग ऐसे कुछ भी बोलने लगते हैं कि फलाने ऐसे हैं, ये घूमते रहते हैं ऐसे। ऐसा नहीं होता, पूरा पता करो उसके बाद बोलो। निश्चित अध्ययनशील होना चाहिए। तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश की भारतीय संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन लोगों को उसका ज्ञान नहीं है। लोगों का ध्यान जिस परिवार में पैदा हो गए उसी की पैरवी जिंदगी भर करेंगे, जिस माहौल में पैदा हो गए उसी माहौल की सारी जानकारियां उनके पास होगी, उसके बाहर की कोई भी जानकारी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी एक समस्या है, विकट समस्या है कि हमारा युवा एकांगी होता जा रहा है, वह एक पक्ष का होता जा रहा है, वह समग्रता के साथ, संपूर्णता के साथ अपने देश समाज के भाव को नहीं समझ पा रहा है। ये एक बड़ी चिंता है। इसीलिए हमें दूसरे पक्ष की भी भावनाओं को समझना पड़ेगा, सुनना चाहिए, दूसरा सुनना चाहिए, जानना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। जिन चीजों को हमारी समाज नीति कहें, समाज नीति कई चीजों को पूरा ऐसा प्रसारित करती है कि ये गलत है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी अच्छाइयां छिपी हुई हैं। और किसी चीज को जो अच्छा बताती है उसमें भी बुराइयां छिपी हैं। किसी मानव को, महामानव को, महापुरुष को हम मानते हैं तो उसकी सारी बात मानने लगते हैं। हो सकता है उसकी कुछ बातें खराब है, गलत हो, हम खराब बात भी मानने लगते हैं। ऐसा हुआ भी तो है, देखा गया, सबने देखा है। तो ये सोच रखना कि हम महान से महान व्यक्ति की खराब बातों का भी विश्लेषण करेंगे। जो व्यक्ति अगर खाली एक सही देखे, गलत ना देखे, तो वो क्या व्यक्ति है। तो ये सोच, ये बढ़िया बात आपने कहा। आप युवा हैं, मुझे उम्मीद हो रही है कि आने वाले समय में हमारे देश के नौजवान इस तरह से विचार करेंगे। किसी भी व्यक्ति की कुछ अच्छाइयाँ हो सकती हैं जिनके लिए हम उनकी शाबाशी और वाहवाही कर सकते हैं, उनके हम नतमस्तक होकर के उनको सम्मान दे सकते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति की कुछ खराबियां भी हो सकती हैं, उनको भी हमें चिन्हित करना होगा। अगर ये विश्लेषण करने की क्षमता, ये समीक्षा करने की दृष्टि या समालोचना की दृष्टि हमारे अंदर नहीं है, तो हम कहीं न कहीं गलत दिशा में है, गलत दिशा में है, और हम गलत कर सकते हैं, गलत कर जाएंगे, हमारा देश ही गलत जाएगा फिर। और हमें पता नहीं कि हम सच कर रहे हैं कि झूठ कर रहे हैं। अगर सत्य का संधान करने की, यानी सच को खोजने की क्षमता हमारे भीतर नहीं है, तो हम जो किए जा रहे हैं वो हमारे समाज को, देश को, परिवार को किस रसातल में ले जाएगा हमें नहीं पता है। तो आज आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आप नौजवानों के लिए, क्योंकि मुझे आपने दिख रहा है कि आप काफ़ी कुछ सोचते हैं, चिंतन करते हैं, और संकेत रूप में आपने संकेत दे ही दिया है, तो क्या कहना चाहते हैं युवाओं से खासतौर से? एक ही चीज़ है, अपना ध्यान ना, अपने जो भी तुम कर रहे हो पूरा ध्यान लगाओ उसमें। एक ईंट रखो, एक ईंट रखो, एक ईंट रखो, मकान बनता है। ऐसे नहीं कि एक ईंट रख दी फिर कोई नहीं, अब 4 महीने बाद फिर, ऐसा नहीं होता। कांस्टेंट रहो, एक साथ बनाते जाओ, बन जाता है सब। लोगों को सुनो, लोग क्या कह रहे हैं, संगति के बारे में बात जानकारी लो। ये नहीं कि कोई ऐसे कर रहा है, कोई फेमस है चलो इसके पीछे चलो, ऐसे नहीं। पूरा परखो कौन है, उसकी अच्छाई भी होगी, उसकी बुराई भी होगी। जो दोनों को देख के समझ जाए वही सही से समझेगा। जिस चीज को करो उसको गहराई तक उसमें अध्ययन करो, समझो। इसी आज जहां हम बैठे हुए हैं, इसी जिले की एक महान हस्ती पूरी दुनिया में मशहूर है, जिनकी यही खूबी रही कि वो जिस चीज को भी उन्होंने निगाह डाला, हाथ बढ़ाया, कदम बढ़ाया, तो उसकी एकदम गहराई तक गए। उनका नाम था महापंडित राहुल सांकृत्यायन। तो आपने कहीं न कहीं उन्हीं की बात को अपने शब्दों में दोहराया है। तो आप एनिमेशन के काम में हैं, और एनिमेशन का काम वास्तव में समाज को अपनी छोटी छोटी शार्ट फिल्मों के द्वारा, छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा संकेत पहुंचाना, वो लोगों में एक, उनके मन मस्तिष्क में कुछ भाव भर सकते हैं, कुछ बीजारोपण कर सकते हैं, जो आगे चल करके उनको एक अच्छा नागरिक बनाने की दिशा में काम कर सकता है। तो जतिन जी, आपने हमको समय दिया, बात किया, बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा कोई आपकी खास पसंद जिसमें आपकी विशेष रुचि हो, खेल, पढ़ाई, लिखाई, और भी कोई चीज़? हालांकि अपने आप में खुद भी काफ़ी है। विशेष रुचि तो ऐसे कुछ खास नहीं है। एक है कि अपना करना है कुछ, जैसे कि हमारे यहाँ की जनता जो है, आप स्टॉक मार्केट में जानते हैं, हमारे यहाँ की जनता ना स्टॉक मार्केट में ज़्यादा जाती नहीं है। जाती नहीं, हाँ।
स्टॉक मार्केट इतनी बढ़िया चीज़ है और इतनी खराब भी है। जो उसको जैसा इस्तेमाल करेगा वैसा पाएगा। कुछ लोग हमारे यहाँ बस क्या करते हैं, जॉब लगी पैसा कमाओ पैसा कमाओ, लेकिन वो पैसा बैंक में जाते जाते इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, उस पैसे को कहीं डालो। हमारे यहाँ इसकी शिक्षा ही नहीं दी जाती। स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे सब चलता है, इनकी शिक्षा देनी चाहिए। मैं तो यही था कि पढ़ता था इनके बारे में, थोड़ा पता चला इनका। बहुत बढ़िया चीज़ है और मतलब खराब भी हो सकती है। आप कहीं ना कहीं एक पुस्तक जो बड़ी मशहूर रही है, रिच डैड पुअर डैड, उसका एक कंक्लूजन हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद है। वास्तव में हमारे नौजवानों को ये बात समझनी पड़ेगी। हमारे नौजवान आजकल फाइनेंस पे उतना ध्यान नहीं दे रहे कि आज पैसा आया कोई नहीं, अब बाद में आ जाएगा और उड़ा दिया जाता है। फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए। अपने फाइनेंस को खुद देखो, अपनी चीज़ों को खुद देखो, अपने फ्यूचर को खुद देखो। तो आप से हमारी बात चली थी एनिमेशन से शुरू करके, और ये अपने आप में अच्छी बात है कि हम यहाँ पहुँचे हैं कि हमारा नौजवान, हमारे देश के लोग कैसे अपने को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि एक ही काम, जैसे हमने मकान बनाया तो मकान ही हमारे लिए लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। अगर हमने बड़ा सा मकान बना दिया और उस पर हर साल हम लाखों रुपया खर्च करते हैं उसके मेंटेनेंस पर, उससे पैसा नहीं निकल रहा, हमने उसको केवल अपने आवास के रूप में इस्तेमाल किया, तो हम अपना रास्ता अंधकारमय बना रहे हैं। और वही चीज़, सेम वही चीज़, उसी मकान को अगर हम किराए पर देकर उससे अच्छा पैसा अर्जित कर रहे हैं, तो हम जो रिच डैड की तरफ जा रहे हैं। और अगर केवल अपने आवासीय सुविधा में उसका आनंद ले रहे हैं तो हम पुअर डैड की तरफ जा रहे हैं। एक ही वही कार, हमने कार खरीदा, अगर उस कार हर दिन कुछ कमाती है तो हमें रिच डैड की शिक्षा दे रही है। और अगर वह केवल हमारे मेंटेनेंस के लिए, हमें रिश्तेदारी और घूमने के लिए इस्तेमाल में आती है, तो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी। हमारे नौजवानों को ये सोचना पड़ेगा, अपने जीवन को, अपने खुद को, अपने निर्माता हम स्वयं हैं। और कभी किसी बहुत महान व्यक्ति ने कहा था, अप दीपो भव, अत दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। तो आज के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए ये एक बड़ा संदेश है कि अपना रास्ता हमें खुद गढ़ना होगा और अपनी मंजिलें खुद हमें तय करनी होगी, और हम खुद अपने निर्माता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जतिन जी। फिर हम अपने दर्शकों से आपकी बात कराएंगे और आपको कुछ कदम और आगे बढ़ा हुआ पाएंगे, और आपकी ये कोशिश लगातार सफल हो, आप आगे बढ़ें। आपके लिए मंगल कामनाएं।